आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में आए। पूरी रात भर हमें संभाल कर रखा, सुबह की रोशनी दिखाई। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज हम जो है वो निर्गमन उसका 22वां अध्याय जो है उसकी कुछ आयतें जो रह गई थी उसके ऊपर जो है वो तवज्जो करेंगे। बहुत ही खूबसूरत अध्याय रहा है, क्योंकि हमने 20 अध्याय से देखना शुरू किया कि परमेश्वर ने जब इज़राइल को छुड़ाया तो उसने अपने 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 हुक्म जो है उन्हें दिए। और वो हुक्म हम देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह से बर्डन नहीं है, बल्कि वो हुक्म जो है हमारी सेफ्टी है। और अगर हम उन हुक्मों के अनुसार चलते हैं तो हम यकीनन है कि खुदा की आशीष को और खुदा की जिंदगी को जो है वो पा सकते हैं। सो आइए हम आज के लेसन में जाएंगे, जो कि 25 वचन से जो है हम सीखेंगे। पर इससे पहले हम सीखें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें जिंदगी बख्शी है। बहुत सारे लोग खुदावंद इस दुनिया से कूच कर गए, पर खुदावंद आपने हमें जिंदगी दी। हम उनसे अच्छे नहीं थे और ना ही अच्छे हैं खुदावा। पर धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, जो आपकी मोहब्बत हमारे साथ और हमारे अजीजों के साथ देखने को मिली है। हमारी प्रार्थना है खुदावन, जब हम आपके कलाम को पढ़ते हैं खुदावन, ये कलाम हमारी आंखों को खोले ताकि हम पाप ना करें और आपके साथ वफादारी कर सके। हम इतने कमजोर हैं खुदावन कि हमसे वफादारी भी नहीं होती, पर हम आपको पुकारते हैं, बुलाते हैं खुदावन कि आप आए और हमारी जिंदगियों में कार्य करें। हमारी गुनाह गलतियों को जो जाने अनजाने हमने अब तक की हैं खुदावन, उस सभी की क्षमा चाहते हैं। हमें माफ कर दें और अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें। आप बोलें प्रभु, हम सुने। आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं उसकी 25वीं आयत से। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपया का ऋण दे, तो उससे महाजन की नाई ब्याज ना लेना। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खुदावन हुक्म में लेने दे रहे हैं वो एक सोशल और रिलीजियस लॉ है। हम रिलीजियस लॉ भी देख रहे हैं और हम सोशल लॉ भी जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि खुदावन ने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर किसी गरीब जन का उसने आपको पैसे देने हों और उसके वो पैसा लौटा रहा हो, तो उस पे क्या करें, इंटरेस्ट जो है वो ना डालें। क्यों इंटरेस्ट ना डालें? क्योंकि जरूरतमंद था या अनप्रिविलेज था, इसीलिए उसके पास पैसा नहीं था और उसने आपसे जो है वो लोन लिया। और उस पे इंटरेस्ट डालेंगे तो वो इंसान कैसे जो है उसकी पूर्ति जो है वो कर सकता है। खुदा के हुक्म में जब हम देखते हैं, जब यहाँ पर 26 आयत में देखा गया कि अगर उसका हम कोई कपड़ा भी जो पड़ोसी का है वो रखते हैं तो उसे सूरज ढलने से पहले जो है हमें देना है। बाइबल में ये लिखा है कि अगर तू अपने भाई से गुस्सा है तो सूरज ढलने से पहले उससे जो है वो मिलाप कर ले। फिर जब हम मत्ती की अंजील उसके 5 अध्याय को देखते हैं तो वहां पर मैंने ये देखा है कि वो 5 अध्याय निर्गमन का 20 से जब हम पढ़ना शुरू हुए हैं उसी के ऊपर जो है प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पहले ही सरमन्स में जो है ये बातचीत करनी शुरू कर दी। यानी अगर हम ये कहते हैं कि पुराने नियम के हुक्म जो है हम पर लागू नहीं है, तो यीशु मसीह जब इस धरती पर इंसान बनकर आए हैं तो हम पैटर्न तो सेम ही देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने भी जो है वही पैटर्न इस्तेमाल किया है जो खुदावंद खुदा इज़राइल के साथ जो है वो पैटर्न यूज कर रहे थे। अब इससे पहले कि इज़राइल, जैसे हम दानियल
उसकी 8 उसकी 14 आयत में जब देखते हैं कि 2300 काल के बाद जो है वो वेदी साफ की जाएगी, तो उसमें जो है 70 गुना 7 जो अरसा है वो इज़राइल को दिया गया, यानी 490 साल जो है वो इज़राइल को दिए गए। और इज़राइल के वो दिन जो है वो 34 लगभग 34 एडी में खत्म हुए हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर जो है वो 30 एडी में प्रचार कर रहे हैं। तो इमेजिन करें कि इज़राइल की शुरुआत कैसे हुई है। और इज़राइल को, इससे पहले कि इज़राइल को छोड़ा जाता, खुदा ने उनको फिर वही चीजें जो है वो दोहराई हैं। मूसा ने भी यही किया। मूसा ने शुरुआत में जो है उन्हें 10 हुक्म दिए। और जब मूसा की लाइफ स्पैन जो है वो खत्म होने वाला था, तो वो व्यवस्था विवरण में दोबारा 10 हुक्म जो है वो इसराइल को दे रहा है। तो एग्जैक्टली पैटर्न जो है हमें सेम नजर आ रहा है। पर यहाँ पर देखते हैं, आइए देखिए मत्ती उसका 5 और उसकी 40 आयत से जो है हम पढ़ेंगे। 39 से पढ़ते हैं आप। अ, जी। हम्म, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेना लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो so कुछ yeah, मुझसे sorry. मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। ओके, सो यहाँ पर जो बेसिक फंडामेंटल है, अगर खुदा ने जो है हुक्मों में कहा कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो तुम उसे दे दो, पर जब वो पैसा वापस करे तो क्या करो, इंटरेस्ट ना लो। यहाँ पर परमेश्वर ने वो जेनरोसिटी को और बढ़ाकर जो है वो दिखाया है कि अगर कोई एक चीज मांगता है तो क्या करो, तुम दूसरी चीज भी उसे दे दो। अगर वो एक मील तुम्हारे साथ तुम्हें जाने को कह रहा है तो तुम, ये कौन सा एक्ट है? ये एक्ट ऑफ व्हाट यू कॉल हॉस्पिटैलिटी है, या मेहमान नवाजी नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं जनरोसिटी, या बड़ी दिल खोल कर जो है आप किसी की जो है वो मदद कर रहे हैं। सो इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर भी जो है हुक्म कोई भी चेंज नहीं किया, बल्कि उस हुक्म को और गहराई से जो है वो दिखाया है। क्योंकि अगर हम 38 वर्ष को पढ़ें तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि तुमने सुन रखा है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, पर तुमसे मैं ये कहता हूँ कि बुराई कब सामना करो, और क्या करो, अगर कोई तुम्हें मारे एक गाल पर तो दूसरी गाल भी जो है वो दे दो। सो यहाँ पर अपने भाई के प्रति जो है वो प्रेम अपने जैसा जो है वो करने के लिए सिखाया गया है। और हमें जो है खुदा के हुक्म के अनुसार इसी तरह से एक दूसरे को जो है वो प्रेम करना चाहिए। पर इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि हम कर नहीं पाते हैं। हम अपने फायदे जो है वो ढूंढते हैं। हम अपने फायदों के लिए जो है वो दूसरे का नुकसान करके अपना जो है मुनाफा जो है वो करते हैं। हमें कई बार पता ही नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। और जब तक हम खुदा के कलाम को, इस दर्पण को नहीं देखते, तब तक हमें समझ नहीं आता कि हमने जो है अपने मुनाफे के लिए किसी और की जो है वो हत्या की है। सो इसलिए खुदा का वचन, खुदा के हुक्म सचमुच में उन 2 हुक्मों में समराइज हो गए हैं कि खुदा से मोहब्बत कर और पड़ोसी से मोहब्बत कर। और उसी को जो है वो अपने एक्शंस में कैसे हम उसे कीप कर सकते हैं, ये हुक्म जो है हमें उन चीजों को जो है वो बताते हैं। आई होप कि मैं राइटली एक्सप्रेस कर रही हूँ, या समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ। जी जी। सो इसलिए गलत है कि हमें हुक्म जो है हमारे खत्म हो गए हैं। हमारे हुक्म खत्म नहीं हुए, बल्कि हम और गहराई से उन हुक्मों को समझ रहे हैं कि कहाँ पर हम जो है वो गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हम किसी और पर जो है वो अत्याचार कर रहे हैं। आइए देखते हैं 27वां वचन। क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है,
उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किसे ओढ़ कर सोएगा, तो भी जब वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूँ। आमीन। आमीन। अब जिसके पास एक ही कपड़ा हो और वो भी आप उससे छीन लें, तो क्या खुदा उसकी नहीं सुनेगा? गॉड इज जज। और खुदा की खुदा का जज होने का अर्थ यही है कि वो किसी भी तरह से पीड़ित इंसान के बिहाफ पे खड़ा होगा। अगर कोई भी इंसान जिसको हम पीड़ा दे रहे हैं, और पीड़ा जो है वो लाइक क्या कह सकते हैं कि अनजस्ट है, कि जैसे मैंने एक बार पहले भी उदाहरण दिया कि दाऊद जो था, उसने जो है बीरशिबा को जो है उसके पति से जो है वो ले लिया। हालांकि दाऊद के पास और भी जो थी औरतें थी या रानियां थी, पर उस व्यक्ति का जो कि उसका सैनिक था और उसके साथ बड़ा लॉयल था, उसकी एक ही पत्नी थी, और उसने उसके कारण जो है उस आदमी को जो है वो मार दिया। तो खुदा क्या चुप रहा था? क्या खुदा ने जो अन्याय हुआ था उसके लिए आवाज उठाई कि नहीं उठाई? भाई। एग्जैक्टली खुदा ने आवाज उठाई। खुदा ने अपना नबी नेथन या नथान, पता नहीं हिंदी में कैसे बोलते हैं, नेथन को जो है वहां पर भेजा। और नेथन ने जब कहा तो खुद वो एकदम से जैसे ही कलाम उस तक पहुंचा, उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है, यही पाप कर दिया है जो कि उसने इज़राइल को शुरुआत में ही खुदा ने बताया था। सो हम कई बार समझते नहीं है कि ये कलाम या ये हुक्म जो है वो क्या हमें सिखा रहे हैं। पर जब उसके सामने कलाम आया, जब खुदा उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जो मर गया था, खड़ा हुआ, उसने अपनी आवाज उठाई, तो दाऊद जो था वो पछताया। दाऊद जो था उसने जो है वो माफी मांगी, और उसको पनिशमेंट भी मिली कि उसका पहला बच्चा जो कि उस समय व्यभिचार में हुआ था, वो पहला बच्चा जो था वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के बाद जो है वो मर गया। और हम जानते हैं कि दाऊद जो है भजन 51 जो है उसी दौरान में भजन गा रहा है, क्योंकि उसने रोजे और प्रार्थना की कि उसका बच्चा जो है वो बच जाए। उसे भी रियलाइज हुआ कि वो एक ही बच्चा था जो बीरशिबा के जरिए से हुआ था, और उसको कितनी दर्द थी कि वो बच्चा जो है वो बीमार हो गया। और रोटी भी उसने छोड़ दी, पानी भी छोड़ दिया, दुआ में बैठ गया ताकि वो बच्चा जो है वो जिंदगी पाए। सो इमेजिन करें, वही चीज जब दूसरे इंसान के पास एक ही वो मात्र चीज हो और वो भी हम छीन लें, तो खुदा जो है उसकी दुहाई सुनकर उस पर तरस खाएगा। और गुस्सा किस पर आएगा? जिसने उसको दर्द दिया है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तू अपना बदला ना लेना, ऐसा ना हो कि जो गुस्सा मेरा उस पर है वो तुझ पर आ जाए। सो गॉड ऑलवेज स्टैंड्स with the oppressed people on their behalf। so इसलिए हम किसी को भी ऑप्रेस ना करें। और कई बार जो है पता ही नहीं लगता कि हम किसी को ऑप्रेस कर रहे हैं अपनी बातों से या अपने कामों से। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, खुदा हमें ये कुवत और ताकत दे ताकि हम किसी को भी जो है वो ऑप्रेस ना करें, अपने पड़ोसी को अपने जैसा जो है वो प्रेम कर सकें। आइए देखते हैं 28वें वचन में, निर्गमन 22 अध्याय। परमेश्वर को श्राप न देना, परमेश्वर को श्राप न देना और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के विरोध में कोई भी श्राप जो है वो ना देना। किसी भी तरह से बगावत जो है वो ना करना। अब प्रश्न ये उठता है कि जब कई बार ऐसा होता है कि मेरी मदर के मुंह से हमेशा ये निकला, नहीं ये पासवान है, हम इसके बारे में जो है वो गलत जो है वो नहीं कह सकते। सो
क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हुक्मों में है कि इसीलिए हम देखते हैं कि दाऊद ने साउल को जो है वो नहीं मारा। वो उसके बयान ये थे कि ये खुदा ने इसको अभिषिक्त किया है, मैं इस पर हाथ नहीं डाल सकता। और वेल, उसने उसे 2 बार चांस मिला कि वो साउल को मार दे, पर दोनों बार उसने साउल को नहीं मारा, ये डरते हुए कि परमेश्वर का ये दास है और परमेश्वर ने ही इसे क्या किया है, अभिषेक किया है, परमेश्वर ही इसे जो है वो दंड देगा। सो उस प्रोसेस में मुझे ये दिखता है कि वो कितना उसने सब्र रखा, और उसने किसी भी तरह से जो है वो न्याय नहीं होने दिया। बट अब यहाँ पर जो है, क्या अगर कोई गलत प्रचार कर रहा है तो क्या हमें बोलना चाहिए कि हमें इस हुक्म के अनुसार, यहाँ पर शब्द आया है कि यू शैल नॉट रिवाइल गॉड और कर्स अ लीडर ऑफ योर पीपल। सो किसी भी तरह से तुम्हारे लोगों के बीच में जो लीडर है उसको जो है वो कर्स ना करें। इसीलिए आप मूसा की जिंदगी में देखेंगे, आने वाले टाइम में जब हम पढ़ेंगे, तो मूसा को उसी की बहन मिरियम ने जो है वो बातें बोली कि क्या सिर्फ यही है नबी, खुदा हमसे बातें नहीं करता? क्योंकि मिरियम भी जो थी वो नबिया थी। तो खुदा ने उसी समय जो है मिरियम को जो है वो कोड दे दिया, और हारून ने इल्तजा की मूसा से कि मूसा दुआ करे और खुदा से कहे कि ये कोड जो है उसका जो है वो चंगा हो जाए। सो इनफैक्ट हम देखते हैं कि ये उस लीडर के बारे में बात कर रहा है जो खुदा ने रखा है, क्योंकि यहाँ पर वो खुदा और उसके लोगों के लीडर्स के बारे में जो है वो बात कर रहा है, जो उन्हें चला रहा है। सो इसीलिए हम इस कहानी में, जो मैं मिरियम और मूसा की कहानी दोहरा रही हूँ, उसमें हम देख रहे हैं कि जो लीड कर रहा था वो मूसा था। हालांकि खुदा ने तोड़े दिए थे, हारून को याजक बनाया था, मिरियम को, तीनों भाई बहन हैं। और शुरुआत से ही हम देखेंगे कि वो फैमिली जो है वो खुदा परस्त है, और फैमिली जो है वो खुदा के कामों में लगा हुआ है। बट फिर भी खुदा ने जो है वो मिरियम को किसी भी तरह से जो है वो बख्शा नहीं, क्योंकि जब उसने ये शब्द इंसान के लिए बोले जिसको खुदा ने नियुक्त किया था, तो अल्टीमेटली वो वो किसके बारे में बोल रही है? खुदा के बारे में बोल रही है। हु इज द वन हु हैज अपॉइंटेड दैट लीडर? किसने अपॉइंट किया है उस लीडर को? खुदा ने जो है अपॉइंट किया है। तो इसलिए हमें किसी भी तरह से खुदा के और खुदा के लीडर्स जो अपॉइंट किए गए हैं, जो हमें सच्चाई के रास्तों में लेकर जा रहे हैं और शैतान की तरफ से नहीं है, उनको कभी भी जो है वो कर्ज नहीं करना चाहिए। फिर 29 आयत में लिखा है, यू शैल नॉट डिले टू मेक ऑफरिंग्स फ्रॉम द फुलनेस ऑफ योर हार्वेस्ट, फ्रॉम द आउटफ्लो ऑफ योर प्रेसेस। सो खुदा के घर में जो है हमें अपने दान पात्र जो है वो लेकर आने जो है वो बहुत जरूरी है। खुदा ने यहाँ पर जो है ऑफरिंग्स कहा है। सो आज के टाइम में, क्योंकि लेवियों की पुस्तक में हम देखेंगे कि उस टाइम में जो है बर्ंट ऑफरिंग थी, पीस ऑफरिंग थी, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफरिंग जो है वो देखने को मिलेंगी। पर आज हम देखते हैं कि जब हम दान देते हैं, अपने टाइथ के रूप में दे रहे हैं, थैंक्स गिविंग के रूप में दे रहे हैं, कभी बर्थडे अपनी थैंक्स गिविंग जो है वो दे रहे हैं। सो उन सभी ऑफरिंग्स को खुदा के सामने जो है वो लेकर आने के लिए कहा गया। और स्पेशली जबकि हार्वेस्ट, या हमारी आज के टाइम पे हमारे पास हार्वेस्ट तो नहीं है क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर वर्क में नहीं है, पर जिस भी काम में है, महीने भर के बाद जो है हमें आमदनी मिलती है, तो हमें जो है वो खुदा के सामने उसमें धन्यवादी जो है वो देनी है। और इनफैक्ट यहाँ पर फर्स्ट बॉर्न ऑफ योर सन्स यू शैल गिव टू मी, जो पहलौठा पुत्र है वो खुदा के लिए देना जो है वो बहुत जरूरी है। सो इसीलिए हम देखते हैं कुलसियों की पुस्तक में यीशु मसीह को फर्स्ट बॉर्न जो है वो कहा गया है, कि इवन मरियम का जो है वो पहलौठा था, और उसे जो है खुदा को दिया गया। और हम देखते हैं कि खुदा जो है
पलौठेपन को, यानी वो पहले फल को, दूसरे शब्दों में कि खुदा को फर्स्ट पोजीशन में रखना जो है उसको दिखा रहा है। सो इतना ही नहीं कि अपने बच्चों में से या अपने बेटों में से पहलौठा जो है खुदा का है, अपनी बेटियों में से पहलौठा जो है वो खुदा का है। और खुदा का शुक्र है कि जो परिवारों में पहले बच्चे हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, वो खुदा के काम के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि वो पहले फल हैं हर एक माँ के गर्भ के, और वो खुदा की सेवा के लिए जो है वो होने चाहिए। 30वीं आयत में सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि किसका कह रहा है, जानवरों में से भी जो उनके बच्चे पलौठे हैं वो खुदा के जो है वो कहलाए जाएं। सो इसीलिए हम देखते हैं कि पलौठे जो थे मिस्र के, वो जो थे मर गए, पर जो पलौठे इज़राइल में थे वो सब जो थे वो जीवित थे। सो इसलिए फर्स्ट बॉर्न ऑफ योर सन्स जीसस इज कॉल्ड, और वो टाइटल यीशु मसीह को दिया गया है कि वो पलौठे हैं। पर्दे मेरे साथ सिस्टर जी आगे 30वीं आयत। जी। परमेश्वर को वैसे ही अपने गाय और भेड़ बकरियों के पलौठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तो उसे मुझे दे देना। और तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले, उसका मांस ना खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। तो आमीन। ओके, यहाँ पर जो है वो हेल्थ लॉस भी जो है खुदा यहाँ पर दे रहे हैं। सो वेल, 7 दिन जो है वो बच्चा जो पहलौठा है वो माँ के पास हो, क्योंकि उसे माँ की वार्मथ, माँ का प्यार और खुराक जो है वो चाहिए। और 8वें दिन जो है वो खुदा के दे देने की जो है वो बात की गई है। वेल, आई डोंट नो कि 8वें दिन जो है जब खुदा को वो देते हैं क्या करते हैं, बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड मोर अबाउट इट, बट आई विल स्टडी एंड आई विल लेट यू नो। 31 आयत में खुदावन के वचन में लिखा है कि अगर कोई भी जानवर, किसी भी जानवर के जरिए से मारा गया है और उसे किसी भी तरह से जो है वो ना उसका सेवन किया जाए, क्योंकि बीमारी का कारण है, और उस बीमारी से जो है वो लोगों को प्लेग हो सकता है, और प्लेग में जो है लोग मर सकते हैं। इसलिए उसे क्या किया जाए, कुत्तों के सामने जो है वो डाल दिया जाए, क्योंकि कुत्ते जो है वो एक तरह के स्क्वेंजर्स हैं, या कह सकते हैं कि खुदा ने बनाया उन्हें ऐसा है कि वो जैसे आप क्या कहते हैं, वॉल्चर्स को देखेंगे। वॉल्चर्स किसी भी जानवर, जो मरा हुआ जानवर है, उसको खा लेते हैं, और खाने के बाद जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी ऐसे बनी है कि वो उसको पचा लेते हैं। और खुदा ने ये सारा फूड चेन इसलिए बनाया ताकि हमारी धरती जो है वो बिल्कुल क्या रहे, सिक्योर रहे, किसी भी तरह से हमारी धरती में प्लेग जो है वो क्रिएट ना हो। सो कुछ जानवर ऐसे दिए गए हैं, जो मरे हुए जानवर जो कि बीमारी के कारण बन सकते हैं, उनको जो है वो खा सकें। सो इसलिए खुदा ने यहाँ पर जो है एग्जैक्टली हेल्थ लॉ रिलेटेड जो है वो लॉ बनाया है। सो यहाँ तक हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से यू नो अपने हुक्मों को और विस्तार करते हुए दिखाया है, और जो कि यीशु मसीह ने आकर उसे पूरा तो नहीं एक्सप्लेन, मतलब आई मीन टू से वो सारे तो नहीं बोले, पर उसने समराइज कर दिए उन दो में, ताकि हम जो है उन दो को फंडामेंटल हुक्म देखते हुए और उनमें डीप डिटेलिंग्स को जाते हुए जो है अपने जीवन को बसर कर सके। सो इसलिए ये खुदा के हुक्म है, और खुदा जो है अपने हुक्मों के अनुसार जो है अपनी गवर्नमेंट जो है वो चला रहा है, और वो चलाएगा और चलाता रहेगा। और इसलिए किसी भी तरह से ये उसके करेक्टर्स को दिखा रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं,
हाउ सिक्योर हिज गवर्नमेंट, कि हम जो है उसके उसके शासन में जो है वो न्याय को पाएंगे। हम उसके शासन में जो है उसके मोहब्बत को और उसकी प्रेजेंस को पाएंगे, क्योंकि इजरायली कौम के बीच में जो है परमेश्वर अपनी उपस्थिति दिखा रहा था। और दिन में जो है वो बादल बन के और रात में जो है आग का खंभा बन के। और फिर जो लॉस हैं वो उसकी गवर्नमेंट को दिखा रहा है कि किस तरह से उसका शासन जो है वो चलेगा, और किस तरह लोग जो हैं एक दूसरे से प्रेम के साथ, परमेश्वर के साथ भी प्रेम और एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ जो है वो रहेंगे। और यही तस्वीर जो है यकीनन स्वर्गीय बादशाह की जो है खुदा के वचन में जो है वो दिखाई गई है। तो खुदा के वचन में अगर खुदा का हुक्म है और उस हुक्म के अनुसार चलने वाले लोग स्वर्गीय बादशाह में होंगे, तो यकीनन है कि वो बादशाह में ना दुख होगा, ना रोना होगा, ना पीड़ा होगी, और ना ही मौत होगी, क्योंकि वहां पर गुनाह नहीं होगा और खुदा के हुक्म जो है वहां पर माने जाएंगे। सो खुदा हमें आ कुव्वत और ताकत दे ताकि हम इस कलाम को समझ सकें और इस कलाम के अनुसार चलें, और उन घरों के ऊपर अपनी नजरें रखें जिन घरों में यही हुक्म जो है वो शासक शासक होंगे, यानी खुदा का वचन ही जो है वो शासन होगा। आमीन। आमीन। आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। नमस्ते की खुदाबंद, हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद जीवित जिंदा खुदाबंद, आपके नाम को मुझ उठाते और आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदाबंद इस अच्छे और भले और पाक साफ कलाम के लिए। खुदाबंद ये कलाम आपका है और आपके वचन से खुदाबंद आप हमसे बातें करते हो आत्मा के जरिए खुदाबंद, पवित्र आत्मा के द्वारा। खुदाबंद आपका धन्यवाद। खुदाबंद जो कुछ आज हमने पढ़ा है खुदाबंद, आपकी आज्ञाओं को जब हमने देखा है खुदाबंद अलग अलग तरीकों से, और खुदाबंद अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट खुदाबंद जब हमने आज्ञाओं को देखा है परमेश्वर खुदाबंद, हम इसे किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट ना करें। तो खुदाबंद हर एक बात में हम ध्यान दें और हम देखते हैं खुदा आज हमारी सोसाइटी में भी ये सब रूल्स लागू होते अप्लाई होते हैं खुदाबंद, और हम जानते हैं खुदाबंद कि ये सब आपकी ओर से आए हैं। खुदावंद हम हर एक चीज में परमेश्वर ध्यान से हर एक बातों को देखें और हर एक छोटी से छोटी खुदावंद चीजों में ध्यान दे कि खुदावंद हम खुदावंद आपके वचन के अधीन अपने आप को और चला सके। आपके अनुग्रह के द्वारा ये हो सकता है, और आप हमारी अगुवाई करें, और खुदावंद आपकी ही महिमा हर एक चीजों से हमारे जीवनों में से होते चले जाए खुदा। से ऋतु को, हैडसनी ग्रुप को, जितने लोग आए हैं खुदा, हम सबों को खुदावंद आप आशीष करें। और खुदावंद आपने किया है आपका धन्यवाद। और जितने लोग नहीं आने पाए, सिस्टर पविंद्र और बाकी लोग खुदावन, वो जब यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं और अन्य लोगों और अन्य जब लोग भी देखते हैं खुदावन, उन सब पर भी आपकी आशीष बनी रहे और सब बातों में आप ही की इबादत हो। फिर दोबारा आए कि इस समय को और हर एक बातों को आपके हाथ में देते हुए आवश्यक है आप बड़े हम घटे, आपका नाम मुबारक पाया जाए। खुदावन सारा जलाल आपको देते हुए जो कि यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुंदर से गहन कीजिए। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम दोबारा ना मिल उससे रूबरू मिले इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। आमेन।